सारा ने हर तरह से कोशिश की कि किसी तरीके से हादिया को सुहेब की नज़रों में गिराया जा सके और उसके बाद इसकी जो शादी है जो सुहेब के साथ हो जाए, लेकिन कभी ये प्लान बनाती है तो इसे अपने मकसद में नाकाम हो जाती है और उतना सुहेब हादिया के साथ और भी ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अब एक नई चाल बनाकर रखी हुई है। माँ बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शादी करूँगी तो सुहेब के साथ ही करूँगी। क्या कुछ कर सकती है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या क्या बड़ा नुकसान हादिया को इसे पहुँचा सकती है, क्या हादिया की बच्ची के लिए कुछ बुरा सोच सकती है, इसे आज के शो में डिस्कस करने वाले। समीना बेगम ने अपने घर का माहौल देखा और उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ चुकी है। पहले भी समीना बेगम के दिमाग के अंदर बहुत सा भरा हुआ था, वो भी अपनी बेटी की तरह सोचती थी कि भाई कभी भी जो है वो सुहेब सिर्फ और सिर्फ शादी करेगा, सारा के साथ ही करेगा और हादिया को हम इस घर से निकाल देंगे। लेकिन अब उसे ऐसा समझ आना शुरू हो चुकी है कि कभी भी सुहेब और हादिया एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते और हादिया के लिए जो कुछ भी मैं सोच रही थी ये गलत था। तो उसके बाद इसे एहसास होता है और ये आती है सारा के पास। पहले शौकत साहब के साथ जब पूरी अपनी फैमिली के साथ मशवरा करती है तो आगे से फैमिली हाँ कर देती है और कहती कि ठीक है भाई सारा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखते हैं और उसके बाद सारा की शादी करवा देते ताकि सारा अपने घर की हो जाए और खुशी के साथ रहना शुरू कर दे। जब यहाँ से सारा जाएगी तो लास्ट में तो पर इसकी सोच चेंज हो जाएगी और हादिया के बारे में और सुहेब के बारे में ये गलत नहीं सोचेगी। अभी इस घर के अंदर ये मौजूद है और जब इन दोनों को एक साथ देखती है तो इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और इसी वजह से ये शोर मचाती है और कुछ गलत करने का प्लान तैयार करती है। समीना बेगम सारा के पास आकर बात करती है और कहती है भाई तुम्हारे रिश्ते की बात हो गई है, तुम जल्दी से तैयारी कर लो, हम आपकी शादी करवाएंगे। तो आगे से सारा साफ अल्फाज में अपनी माँ को इनकार कर देती है और कहती कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो से मैं फ़िलहाल शादी के मूड में नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। ये बातें जिस वक्त समीना बेगम सुनती है तो वो सारा से पूछने की कोशिश करती है और कहती कि भाई आप किस वजह से शादी नहीं करना चाहती, क्या रीज़न हो सकती है, आपका मूड क्यों नहीं है, मुझे कुछ बताओ तो सही। तो आगे से सारा अपनी माँ को खाना बना कर देती है कि भाई मेरा फ़िलहाल मूड नहीं है, मैं कुछ लम्हे के लिए इंतज़ार करना चाहती हूँ, मेरा शादी के लिए दिल नहीं करता। तो माँ कहती है कि मैं ये सब कुछ समझती हूँ कि तुम्हारे दिमाग के अंदर अभी भी सुहेब का भूत सवार है, अभी भी तुम सुहेब की उम्मीद लगा कर बैठी हो। तो आगे से सारा ये बात सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती है और कहती कि अच्छा जब आपको ये सब कुछ पता है तो फिर आपको इसे भी पता होना चाहिए कि मैं शादी करूँगी तो सुहेब के साथ ही करूँगी। तो यहाँ पर माँ इसे समझा सकती। देखिए कि जब आपके बच्चे आपकी औलाद आपके सामने ऐसा का रिएक्शन दें तो थोड़े से लम्हे के लिए अपनी औलाद को अकेला कर दें, उनको तन्हा छोड़ दें और कुछ देर के बाद उनके पास आएँ और प्यार से बात करने की कोशिश करें। जब इस मौके पे आप गुस्सा करेंगे तो आगे से बच्चे हैं ये जो जज्बात में होंगे और कोई गलत कदम उठा सकते हैं। तो माँ को चाहिए, समीना को चाहिए कि ये प्यार से बात करे, इससे कहे कि भाई हादी भी तुम्हारी बहनों जैसी है, अगर तुम हादी के घर बर्बाद करोगी तो तुम्हें भी नुकसान हो सकता है, प्लीज़ आप ऐसा मत करें, हादी के घर बर्बाद ना करें। अकेले में बैठकर सारा के साथ माँ से बात करेगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी तो फिर हो सकता है कि सारा के दिमाग के अंदर ये बात आ जाए और अपनी माँ को कहे कि माँ जी ठीक है मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती, जब मेरा दिल करेगा तो उसके बाद किसी और के साथ शादी कर लूँगी, अगर आप लोग मेरी मंगनी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी जिस हिसाब से सारा ने अपनी माँ को इनकार किया तो ऐसा फील हो रहा है कि सारा अभी भी अपने दिल के अंदर ये बोझ लेकर बैठी हुई है कि भाई मैंने हादिया को इस घर से हमेशा के लिए निकालना है, हादिया की बच्ची को इसे भी नुकसान पहुँचा सकती है और हादिया को भी नुकसान पहुँचा सकती है क्योंकि ये सुहेब को हासिल करना चाहती है। और ये भी हो सकता है कि जब इससे सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाए कि भाई सुहेब मेरा नहीं हो सकता तो फिर सुहेब के बारे में भी गलत सोच सकती है। लेकिन समीना बेगम किसी तरीके से राज़ी करती है, सारा आगे से हाँ कर देती है। समीना शौकत साहब के साथ जाती है, उसके बाद सुहेब की माँ के साथ बात करती है तो सारा के रिश्ते के लिए बात फाइनल हो जाती है। आगे वाली जो फैमिली होती है वो सारा को देखने के लिए आ जाती है, वहाँ पर सबके सब जमा होते हैं, सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। फैमिली आकर जब सारा को देखती है तो सारा इनको पसंद आती है और समीना बेगम के साथ जो डील होती है फाइनल होना शुरू हो जाती है। लेकिन सारा जब आती है, अब सारा इस इंतज़ार में बैठी हुई थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को बार बार मना करने की कोशिश कर रही थी, उनको बार बार कह रही थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो आगे से फैमिली मजबूर करती है तो सारा हाँ कर देती है, लेकिन उसके दिल में ये बात
बात जा रही है कि रिश्ते वाले आ जाएंगे तो एन उसी मौके पे मैं इनकार कर दूंगी तो रिश्ते वालों को जो है वो बुरा भी लगेगा और वो ये सोचेंगे कि भाई कितनी बदतमीज़ लड़की है, और वहाँ से वो इनकार करके चले जाएंगे और इस तरीके से मेरी जान छूट जाएगी। तो ऐसे ही सारा करती है। जब पूरी की पूरी फैमिली आती है तो उनके साथ बात करती है और कहती है कि भाई अब आप लोगों ने देख लिया मुझे, अब आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें। तो आगे से जो वो लोग कहते हैं कि भाई कौन सी बात, तो सारा कहती है कि भाई मैं आप लोगों के साथ जो शादी नहीं करना चाहती, मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ, बेहतर यही होगा कि प्यार से चुपचाप चले जाएं। समीना वाले जब से बात सुनेंगे तो बड़े परेशान हो जाएंगे कि भाई आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। अगर ये इनकार करना चाहती थी, शायद इसके दिल के अंदर कोई ऐसी बात थी तो इसे अकेले में बैठकर हमें साइड पे समझा सकती थी, ऐसा ये सब कुछ ना कर दी। जहाँ से वो लोग इनकार होकर नाराज़ होकर जाएंगे और हो सकता है कि समीना को शौकत साहब को बातें भी सुनाएं, उन्हें कहेंगे भाई आपकी बेटी कितनी बदतमीज़ है, अगर ऐसा कुछ था भी सही तो हमें जो पहले इनकार कर देते, हमें शर्मिंदा तो ना कर दे, मेरे बेटे के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वो लोग नाराज़ होकर गुस्से से चले जाएंगे। शौकत साहब वाले सारे के सारे सारा के ऊपर गुस्सा करेंगे कि भाई तुम आखिरकार चाहती क्या हो, तुम्हें मसला क्या है, कि भाई तुम किस वजह से शादी नहीं करना चाहती। तो सारा चौगी खुलकर सबको बता देगी, अपनी पूरी की पूरी फैमिली को, और कहेगी कि मैं इस वजह से शादी नहीं करना चाहती कि मैं पसंद करती हूँ सुहेब को, सुहेब के साथ ही शादी करूँगी। तो जहाँ पर शौकत साहब सबके सब समझा सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर सारा कुछ समझाना भी है ना तो दो तरह के बंदे जो होंगे इसे समझा सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हादिया इसके पास और आकर बात करे और कहे कि देखो सारा, तो मेरी बहनों जैसी हो, मैं तुम्हें अच्छा मशवरा दूंगी, अगर शादी तुम्हारी होती सुहेब के साथ तो पहले हो जाती, अब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती और सुहेब तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। क्योंकि एक तरफ से प्यार है, अगर दो तरफ से प्यार होता तो फिर हो सकता है कि दोनों मिल सकते थे। और जिस वक्त सुहेब आकर इसे समझाने की कोशिश करेगा, इसके साथ इसा की बात करेगा, तो फिर सारा को इस मामले पे समझ आ जाएगी कि यार सुहेब जो कुछ भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। सुहेब आकर बात करे कि भाई हम दोस्त थे, सिर्फ और सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, प्लीज़ ये चीज़ें अपने दिल से निकाल दो। आगे से जो सारा कहेगी कि मैं ये सब कुछ नहीं निकाल सकती, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगी, उसके अंदर या उसके बीच में कोई भी आएगा तो उसके लिए बुरा होगा। तो सारा इसी के से जो वो नए चाल बनाने की कोशिश करेगी। वो अपने जहन के अंदर जब एक इंसान गिर जाता है और उसे पता लगना शुरू हो जाता है कि भाई मैं ऐसे ही कर सकती हूँ तभी जाकर सुहेब मुझे मिल सकता है, आगे वाला बंदा मुझे मिल सकता है, तो वो फिर हरकत पे हरकत करता जाएगा और फिर वो ऐसी घटिया घटिया हरकतें करेगा कि ख़ानदान भी हो सके तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए। तो सारा इस हद तक गिर सकती है, लेकिन इसका जो अंजाम होगा ना ये बहुत ही बुरा होगा, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ये जितना भी जो वो अगले को नुकसान देने की कोशिश करे, उल्टा जो वो इसके ऊपर ही आ जाएगी सारी की सारी बात। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से सारा अपनी माँ को इनकार करती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती और आगे से रिश्ते वालों को भी इनकार कर देती है और वो नाराज़ होकर चले जाते हैं, तो सारा अपने दिमाग के अंदर क्या बात लेकर बैठी हुई है, इसे क्या प्लान बनाना चाहती है, इसे कैसे हादिया और हादी के बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर